हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीताराम सेकसरिया द्वारा लिखित डायरी का एक पन्ना पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सार पढ़ चुके हैं। यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिए सभी प्रश्नों को हमने करवाया है। इसके साथ साथ अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी यहाँ संकलन है। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ डायरी का एक पन्ना। इनका उत्तर आपको एक दो पंक्तियों में देना है। इसमें पहला प्रश्न है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसमें कलकत्ता वासियों की भागीदारी साधारण थी। 26 जनवरी 1931 को उसकी पुनरावृत्ति थी, परंतु इस बार कलकत्ता में इसकी तैयारियां जोरों पर थी। इसीलिए कलकत्ता वासियों के लिए ये दिन महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। अगला प्रश्न, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जैसे ही झंडा गाड़ा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और लोगों पर लाठियां चलाई। अगला प्रश्न, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर बताना चाहते थे कि वे अपने को आजाद समझकर आजादी मना रहे हैं। उनमें जोश और उत्साह है। अगला प्रश्न, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था? आजादी मनाने के लिए पूरे कलकत्ता शहर में जनसभाओं और झंडारोहण उत्सवों का आयोजन किया गया, इसलिए पार्कों और मैदानों को घेर लिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? तो 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए काफी तैयारियां की गई। केवल प्रचार पर 2000 रुपए खर्च किए गए थे। तो उस जमाने में 2000 रुपए खर्च करने का मतलब है बहुत अधिक धनराशि खर्च की गई थी। कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया था। कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगाए गए थे। कई स्थानों पर जुलूस निकाले गए और झंडा फहराया गया था। टोलियां बनाकर भीड़ उस स्थान पर जुटने लगी जहां सुभाष बाबू का जुलूस पहुंचना था। अगला प्रश्न, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। तो आज का दिन निराला इसलिए था, यहाँ आज का दिन से तात्पर्य 26 जनवरी 1931 के दिन की बात है। तो वह दिन निराला इसलिए था क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाने की प्रथम पुनरावृत्ति थी। पुलिस ने सभा करने को गैर कानूनी कहा था, किंतु सुभाष बाबू के आह्वान पर पूरे कलकत्ता में अनेक संगठनों के माध्यम से जुलूस व सभाओं की जोशीली तैयारी थी। पूरा शहर झंडों से सजा था तथा काउंसिल ने मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने का सरकार को खुला चैलेंज दिया हुआ था। पुलिस भरपूर तैयारी के बाद भी कामयाब नहीं हो पाई। अगला प्रश्न, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई भी जनसभा करना या जुलूस निकालना कानून के खिलाफ होगा। सभाओं में भाग लेने वालों को दोषी माना जाएगा। पर काउंसिल ने नोटिस निकाला था
कि मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इस प्रकार ये दोनों नोटिस एक दूसरे के खिलाफ थे। अगला प्रश्न, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? तो जब सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया तो स्त्रियां जुलूस बनाकर चली, परंतु पुलिस ने लाठीचार्ज से उन्हें रोकना चाहा, जिससे कुछ लोग वहीं बैठ गए, कुछ घायल हो गए और कुछ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, इसलिए जुलूस टूट गया। अगला प्रश्न, डॉक्टर दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी, स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर दासगुप्ता लोगों की फोटो खिंचवा रहे थे, इससे अंग्रेजों के जुल्म का पर्दाफाश किया जा सकता था। दूसरा, यह भी पता चल सकता था कि बंगाल में स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत काम हो रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारी पुलिस व्यवस्था के बाद भी जगह जगह स्त्रियां जुलूस के लिए टोलियां बन गई थी। मॉन्यूमेंट पर भी स्त्रियों ने निडर होकर झंडा फहराया, अपनी गिरफ्तारियां करवाई तथा पुलिस की लाठियां भी खाई। इसके बाद भी स्त्रियां लाल बाजार तक आगे बढ़ती गई। अगला प्रश्न, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? जुलूस के लाल बाजार आने पर भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस डंडे बरसा रही थी, लोगों को लॉकअप में भेज रही थी। स्त्रियां भी अपनी गिरफ्तारी दे रही थी। दल के दल नारे लगा रहे थे, लोगों का जोश बढ़ता ही जा रहा था। लाठीचार्ज से लोग घायल हो गए थे, खून बह रहा था, चीख पुकार मची हुई थी, फिर भी लोगों में उत्साह बना हुआ था। अगला प्रश्न, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। यहाँ पर अंग्रेजी राज्य द्वारा सभा न करने के कानून को भंग करने की बात कही गई है। वास्तव में यह कानून भारतवासियों की स्वाधीनता को दमन करने का कानून था, इसलिए इसे भंग करना उचित था। इस समय देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार था। अंग्रेजों ने कानून बनाकर आंदोलन, जुलूसों को गैर कानूनी घोषित किया हुआ था, परंतु लोगों पर इसका कोई असर नहीं था। वे आजादी के लिए अपना प्रदर्शन करते रहे, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रयास करते रहे थे। अगला प्रश्न, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कलकत्ता वासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से की थी। पुलिस की सख्ती, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, इन सब के बाद भी लोगों में जोश बना रहा। लोग झंडे फहराते, वंदे मातरम बोलते हुए, खून बहाते हुए भी जुलूस निकालने को तत्पर थे। जुलूस टूटता फिर बन जाता। कलकत्ता के इतिहास में इतने प्रचंड रूप में लोगों को पहले कभी भी नहीं देखा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है कि आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया।
तो इसका आशय बताना है कि आज़ादी की सालगिरह मनाने के लिए हजारों स्त्री पुरुषों ने जुलूस में भाग लिया, बिना किसी डर के प्रदर्शन किया, पुलिस के बनाए कानून की भी परवाह नहीं की। पुलिस की लाठीचार्ज होने पर लोग घायल हो गए, खून बहने लगे, परंतु लोगों में जोश की कोई कमी नहीं थी। बंगाल के लिए कहा जाता था कि स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिया जा रहा है। आज की स्थिति को देखकर उन पर से यह कलंक मिट गया। अगला है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। पुलिस ने कोई प्रदर्शन न हो इसके लिए कानून निकाला कि कोई जुलूस आदि आयोजित नहीं होगा, परंतु सुभाष बाबू की अध्यक्षता में काउंसिल ने नोटिस निकाला कि मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी को इसके लिए आमंत्रित किया गया। खूब प्रचार भी हुआ। सारे कलकत्ते में झंडे फहराए गए थे। सरकार और आम जनता में खुली लड़ाई थी। अगला प्रश्न, अब आते हैं भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न या व्याकरण संबंधित प्रश्न। तो इसमें है, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। सबसे पहले सरल वाक्य क्या होते हैं? जो वाक्य एकदम साधारण आम बोलचाल की भाषा में हो और जिसमें एक ही कर्ता और एक ही उद्देश्य हो, वहां होता है सरल वाक्य। इनके बीच में कोई योजक चिन्ह नहीं होता। जैसे इसमें है, 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। तो हमें यहाँ योजक चिन्ह और को हटाना है और इसे सरल भाषा में लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार पहुंचकर गिरफ्तार हो गया। इसी तरीके से नीचे और भी दे रखे हैं। वैसे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर पर हमने 2 वीडियोस बना रखे हैं। एक वीडियो में जहां व्याख्यात्मक वर्णन किया है, वहीं दूसरे में टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो उन्हें देखकर आप और अच्छे से समझ सकेंगे। फिलहाल इन प्रश्नों को हल करते हैं। मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। तो इसका उत्तर होगा कि हजारों लोगों की भीड़ मैदान में टोलियां बनाकर घूमने लगी। अगला है, सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। यहाँ भी हमें इस और योजक चिन्ह को हटाना है। सुभाष बाबू को पकड़कर गाड़ी में लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। अगला है, बड़े भाई साहब पाठ में से भी 2-2 सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य छांटकर लिखिए। तो सरल वाक्य लिखेंगे उस पाठ में से, वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, और दूसरा, उनकी रचनाओं को समझना छोटे मुंह बड़ी बात है। संयुक्त वाक्य होगा, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। और मिश्र वाक्य में हम उदाहरण दे सकते हैं कि मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। मैं कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। इसमें है श्रद्धा प्लस आनंद, तो इसका होगा श्रद्धानंद। प्रति प्लस एक, इसका होगा प्रत्येक। पुरुष प्लस उत्तम, तो इसका होगा पुरुषोत्तम। झंडा प्लस उत्सव, झंडोत्सव। पुनः प्लस आवृत्ति, तो इसका होगा पुनरावृत्ति। और अंतिम है ज्योति प्लस मय, ज्योतिर्मय। अब आगे अगला प्रश्न आता है। भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्नों के बाद अब हम पढ़ते हैं अन्य पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये भी एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 को पार्कों और मैदानों में पुलिस दिखती थी, क्यों? 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए
क्रांतिकारियों और देशभक्तों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत ध्वजारोहण और प्रतिज्ञा लेना तय किया गया था। इसे रोकने के लिए पार्क और मैदान में पुलिस ही पुलिस दिखती थी। अगला प्रश्न, तारा सुंदरी पार्क में पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए क्या किया? तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह को झंडा फहराने भीतर न जाने दिया। पुलिस ने वहां काफी मारपीट की, जिसमें 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में शामिल लड़कियों को गिरफ्तार कर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न, पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाली गई नोटिस का तथ्य स्पष्ट करते हुए बताइए कि यह नोटिस क्यों निकाली गई होगी। पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाली गई नोटिस का तथ्य यह था कि अमुक अमुक धारा के अंतर्गत सभा नहीं हो सकती है। यदि आप भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। और यह नोटिस इसलिए निकाली गई होगी ताकि इस दिन झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेने के कार्यक्रम को विफल बनाया जा सके। अगला प्रश्न, काउंसिल की तरफ से निकाली गई नोटिस का मूल तथ्य एवं उद्देश्य क्या था? काउंसिल द्वारा निकाली गई नोटिस का मूल तथ्य यह था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। इस नोटिस का उद्देश्य था स्वतंत्रता दिवस मनाने की पुनरावृत्ति करना तथा पूर्ण आजादी की मांग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलूस को न रोक पाने की खींच पुलिस ने किस तरह उतारी? भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को जब न रोक सकी तो उसने अपनी खींच उतारने के लिए मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही जुलूस पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। इसमें बहुत से आदमी घायल हुए। पुलिस की लाठियों से सुभाष चंद्र बोस भी न बच सके। अगला प्रश्न, झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस का क्रूरतम रूप देखने को मिला, स्पष्ट कीजिए। झंडा दिवस अर्थात 26 जनवरी 1931 को भारतीयों द्वारा जो कार्यक्रम मनाने का निश्चय किया गया था, उसे रोकने के प्रयास में पुलिस का क्रूरतम रूप देखने को मिला। पुलिस जुलूस में शामिल लोगों पर लाठीचार्ज कर रही थी, जिससे लोग लहूलुहान हो रहे थे। पुलिस महिलाओं और लड़कियों के साथ भी मारपीट कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1931 को कोलकाता के रास्तों पर उत्साह और नवीनता देखते ही बनती थी। इसके कारणों एवं नएपन का वर्णन कीजिए। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की पुनरावृत्ति होनी थी। इस दृष्टि से इस महत्वपूर्ण दिन को अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया जाना था। इस बार का उत्साह भी देखते ही बनता था। इसके प्रचार मात्र पर ही 2000 रुपए खर्च किए गए थे। कार्यकर्ताओं को झंडा देते हुए उन्हें घर घर जाकर समझाया गया था कि आंदोलन की सफलता उनके प्रयासों पर ही निर्भर करती है। ऐसे में आगे आकर उन्हें ही सारा इंतजाम करना था। इसे सफल बनाने के लिए घरों और रास्तों पर झंडे लगाए गए थे। इसके अलावा जुलूस में शामिल लोगों का उत्साह चरम पर था। उन्हें पुलिस की लाठियां भी रोक पाने में असमर्थ साबित हो रही थी। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 1931 को सुभाष चंद्र जी का एक नया रूप एवं सशक्त नेतृत्व देखने को मिला, स्पष्ट कीजिए। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था। गत वर्ष इस दिन पूर्ण स्वराज्य पाने के लिए झंडा तो फहराया गया था, पर इसका आयोजन भव्य न बन सका था। आज झंडा फहराने और प्रतिज्ञा लेने के इस कार्यक्रम में सुभाष चंद्र के क्रांतिकारी रूप का दर्शन हो रहा था। वे जुलूस के साथ असीम उत्साह के साथ मॉन्यूमेंट की ओर बढ़ रहे थे।
उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी थी। फिर भी वे चोट की परवाह किए बिना निडरता से आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे और जोर जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। पुलिस की लाठियां उन पर भी पड़ी। यह देख ज्योतिर्मय गांगुली ने उन्हें पुलिस से दूर अपनी ओर आने के लिए कहा, पर सुभाष चंद्र ने कहा आगे बढ़ना है। उनका यह कथन जुलूस को भी प्रेरित कर रहा था। इस प्रकार 26 जनवरी 1931 को सुभाष चंद्र जी का एक नया रूप एवं सशक्त नेतृत्व देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजलाल गोयनका कौन थे? झंडा दिवस को सफल बनाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। ब्रजलाल गोयनका स्वतंत्रता सेनानी थे जो कई दिनों से लेखक के साथ काम कर रहे थे। वे दमदम जेल में भी लेखक के साथ थे। वे झंडा दिवस 26 जनवरी 1931 को सभा स्थल की ओर जाते हुए पकड़े गए। पहले तो वे झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए इतनी तेज गति से भागे कि अपने आप गिर गए। एक अंग्रेज घुड़सवार ने उन्हें लाठी मारी और पकड़ा, परंतु थोड़ी दूर जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वे स्त्रियों के झुंड में शामिल हो गए। तब पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। तब वे 200 आदमियों का जुलूस लेकर लाल बाजार गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगला प्रश्न, डायरी का एक पन्ना, इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? डायरी का एक पन्ना नामक पाठ स्वतंत्रता का मूल्य समझाने एवं देश प्रेम व राष्ट्रभक्ति को जगाने तथा प्रगाढ़ करने का संदेश छिपाए हुए है। पाठ में सन 1931 के गुलाम भारत के लोगों की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार निहत थे किंतु संगठित भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता पाने की भावना बलवती हुई और इसे पाने के लिए लोगों ने न लाठियों की चिंता की और न जेल जाने की। वे बलिदान के लिए तैयार रहते थे। यह पाठ हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की जहां प्रेरणा देता है, वहीं यह संदेश भी देता है कि संगठित होकर काम करने से कोई काम असाध्य नहीं रह जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नोत्तर के बाद अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यह चैनल लेट्स स्टडी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।